हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 100% जो है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय इतिहास का सेट ए का 100% रियल पेपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है और जो आपका पेपर आएगा 80 अंक का आपका पेपर आएगा। तो पहला प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से यहाँ पर नोट करते जाना है और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपका है कल आपका पेपर है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? चीन में। 12 नंबर का जो विकल्प है इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? तो क्या थी? और बा दोनों थी, मतलब लातिनी भी थी और यूनानी भी थी। तो 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, चंगेज खान का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1162 लगभग। आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, शुंग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर था? तो यहाँ पर किस भाग पर था? दक्षिण चीन। तो यहाँ पर 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, पेपाइस क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, इसका जो उत्तर होगा पेपाइस एक पौधा होता है। तो 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मिस्र में। 7 नंबर का विकल्प जो है इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया था? तो किस में किया गया था? जो किया गया था मेसोपोटामिया में। किस में? मेसोपोटामिया। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, मेसोपोटामिया। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, सारगोन खालिस्तान का शासक था। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर नहीं मिला है। इसके बाद जो है तीसरा खाली स्थान है, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? दीनारियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनारियस कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है चौथा खालिस्तान है, स्पेन खालिस्तान किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो लोहा और इस्पात व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको उत्तर में लोहा और क्या लिखना है? लोहा और इस्पात। तो लोहा और इस्पात इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है पांचवा खालिस्तान है, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निष्कोण कहा जाता है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? निष्कोण इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है छठवां खालिस्तान है, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर कितने चरणों में बांटा जाता है? तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है 4 चरणों में। कितने चरणों में? 4 चरणों में। और लास्ट में जो है इसकी सभी प्रश्नों के आपको लिखित रूप में आंसर बताए जाएंगे। सबसे पहले आप इस प्रकार से नोट करते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और चैनल के माध्यम से आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। और आपको डेली रियल या 50% रियल पेपर है, इसमें आधे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो हम सुबह अपलोड करेंगे 100% रियल पेपर कितने बजे? 5:30 से 6 बजे के बीच में यहाँ पर पेपर अपलोड किया जाएगा, वह रियल बिल्कुल। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य लिखिए। पहला है, जिगुराज का तात्पर्य कटप्पा से है। तो यहाँ पर जो जिगुराज का तात्पर्य कटप्पा से है, कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सरगोन जो बेबीलोन मुगल का शासक था। तो यह कथन भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर सॉलिडस सोने का सिक्का था। तो यह कथन आपका तीसरा क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बांटू चंगेज खान का पुत्र था। तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा जो है सुमेरिया थी। तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 6, मेसोपोटामिया की लिपि किलकाल लिपि कहलाती है। तो यह कथन भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। केवल आपका जो है तीसरा क्वेश्चन सत्य, बाकी आपके क्या हैं? असत्य हैं।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाइए। पहला है इस प्रकार से हम्बुराबी, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको बेबीलोन से मिलाना है। किससे मिलाना है? बेबीलोन। पहले नंबर में आप क्या लगाएंगे? बेबीलोन। दूसरा है यहाँ पर मंगोल सरदारों की परिषद, तो इसकी आपको किससे लगाना है? यहाँ पर इससे कुरिलताई से। दूसरे का आंसर क्या होगा? कुरिलताई होगा। इसके बाद तीसरा है मार्टिन लूथर, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको किससे मिलाना है? धर्म सुधारक। किससे? धर्म सुधारक। इस प्रकार से आप मिलाएंगे। चौथा है कैब्रॉल, तो कैब्रॉल की आपको ब्राजील का अधिकार आपको इस प्रकार से मिलाना है। इसके बाद सैमुअल फोर्स, तो सैमुअल फोर्स की आपको जो मिलाना है विद्युत टेलीग्राफ। इस प्रकार से जॉन मार्शल, जॉन मार्शल की आपको मिलाना है अमेरिकी न्यायाधीश, अमेरिकी न्यायाधीश। लास्ट है मंगोल सरदार की सभा, तो मंगोल सरदार की सभा क्या हो जाएगी? कुरिलताई। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कुरिलताई। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर लास्ट का लास्ट से होगा कुरिलताई, ये दिया गया है। इस प्रकार से लास्ट में यहाँ पर इनके आंसर ही बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है चंगेज खान के पिता किस कुल से संबंधित थे? तो कबीले कुल से संबंधित थे। किस कुल से? कबीले कुल से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर गजन खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 में हुई थी। कब हुई थी? 1227 में। तीसरा प्रश्न है सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? तो चंगेज खान ने किया था। किसने किया था? तीसरे का आंसर क्या होगा? चंगेज खान। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे? चंगेज खान। इसके बाद चौथा है मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यहाँ पर रोमन सम्राट, किसके नेतृत्व में? रोमन सम्राट के नेतृत्व में हुई थी। तो इस प्रकार से आप उत्तर में रोमन सम्राट लिखेंगे। इसके बाद जो है टिबेरियस कौन था? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा अलग अलग स्थान होगा। पांचवें का आंसर क्या होगा? अलग अलग स्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा अलग अलग स्थान। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है छठवां दिया गया है रोमन साम्राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यूनानी भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? यूनानी भाषा। तो इसका जो उत्तर होगा यूनानी भाषा क्या करते थे? बोलते थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा यूनानी भाषा बोलते थे। इसके बाद जो है छठवां दिया गया है और सातवां हो जाएगा इसके बाद कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो अक्कादी थी। कौन सी? अक्कादी भाषा। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखे देंगे अक्कादी भाषा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से तैयार करें। पहले प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में जो इस प्रकार से खालिस्तान पूछे गए थे यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे, तो इनको आप नोट करें। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य सत्य पूछे गए थे, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इनको आप नोट करें। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियां पूछी गई हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इनके सामने जो है इनके आंसर लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको पेपर में भी इसी प्रकार से सही जोड़ियों के आपको आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जो है एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 से सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है मेसोपोटामिया शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या है? लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है रोमन समाज की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। 7वां क्वेश्चन है बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढकर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है नेओन क्या है? लिखिए। मंगोल कौन था? लिखिए। 9वां क्वेश्चन है सामंतवाद का अर्थ बताइए। 2 अंक का क्वेश्चन है। अथवा का क्वेश्चन है अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है ईसाई धर्म के 2 त्योहारों के नाम लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है मार्टिन लूथर किंग कौन था? अथवा का क्वेश्चन है नगर राज्य से क्या आशय है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है रेंसा से क्या अभिप्राय है? अथवा का क्वेश्चन है मानववाद क्या था? लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है उत्तर अमेरिका के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? अथवा का क्वेश्चन है उपनिवेश की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है
मूलनी वासियों द्वारा किए गए विस्थापन के 2 कारण लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है दास प्रथा किस देश की समस्या थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है यथार्थवादी कला से आप क्या समझते हैं। अथवा का क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है परवर्ती पुराकाल से क्या आशा है। इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन है इस प्रकार से यायावर साम्राज्य से क्या आशा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है सामंतवाद की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 है नई कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है यास क्या था, यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे। अथवा का क्वेश्चन है पोम्पई नगर पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है धर्म के सुधारात्मक आंदोलन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है अमेरिका में मूल निवासी वनों की सुरक्षा किस प्रकार करते थे, संक्षेप में लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का पुनर्जागरण में योगदान को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है लेखन कला को विस्तार से समझाइए। अथवा का क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार से है कि विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ईरान को, सीरिया को, इराक को, रोम को। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना अरब सागर, काराकोरम, तिब्बत और चीन को। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से 23 तक सभी प्रश्न हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।